हेलो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट का विषय है आई फॉरगिव देम। मैंने माफ किया उन्हें। किन्हें किन्हें माफ किया मैंने? कौन है ये लोग जिनको माफ करना जरूरी था और अब जाके मैंने माफ किया है? दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपको लोग हर्ट करेंगे, सिचुएशंस हर्ट करेंगी। Maybe the Almighty might hurt you. Your very close ones might hurt you. Maybe unforeseen situations में आप फंसेंगे जहां पर आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, परंतु you get cornered and you suffer. That's the law of probability of nature. दुनिया फेयर नहीं है, और दुनिया जब फेयर नहीं है तो आपकी तरफ अनफेयर हो सकती है। कई सारी सिचुएशंस में आपको हर्ट हो सकते हैं, आप लोग हर्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दिस कि हम बड़े ईगो वाले होते हैं। हमारी ईगो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, एंड इफ ईगो इज सो इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इजी टू गेट हर्ट एंड सीक आउट रेवेंज, सीक आउट रिडेम्पशन। दिक्कत यह है कि ये थॉट तो बड़ा सेटिस्फाइंग है, बट ये कुछ लेकर जाता है आपके लाइफ से, आपके दिल से। सो आज की पॉडकास्ट इसी के बारे में है। वाई यू नीड टू रिपेयर योर हार्ट, वाई यू नीड टू मेंड योर वेज, एंड वाई यू नीड टू फॉरगिव देम ऑल। सो ये मैं आज आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को माफ कर देने से, किसी को फॉरगिव कर देने से आप कमजोर नहीं हो जाते। You don't come out as weak. Although some critics might argue and say that okay, इसने forgive कर दिया, ये भूल गया, इसने मुंह उधर से मोड़ लिया, तो शायद ये वीक है, कमज़ोर पड़ गए। बट आपको अपने दिल को ये आश्वासन देना है, यू नीड टू टेल योरसेल्फ दैट ये आप किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हो, ना कि किसी पोजीशन ऑफ वीकनेस से। यू आर नॉट वीक इफ यू फॉरगिव समवन। इफ यू फॉरगिव समवन, यू आर टेकिंग द हाई रोड. Your heart is bigger. You are more powerful, and that's why you can forgive them and move on. किसी को अपने दिमाग में क्यों बैठाए रखना? You have to let go. Now this let go means ऐसा ना हो जाए कि कई महीनों तक आप उस सिचुएशन के, उस कंपनी के, उस जिसके भी अगेंस्ट में आप दुखी हैं, वो आपके माइंड में इतना घर कर गया है, इतना घर कर गया है कि आप उस थॉट को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट दे आर लिविंग इन योर माइंड विदाउट पेइंग एनी रेंट। दे आर एब्सोल्युटली लिविंग रेंट फ्री। तो जब आप उन्हें फॉरगिव करेंगे तो आप उन्हें अपने दिमाग से बाहर कर रहे हैं। You're requesting them, please move out. My space is precious. Please don't occupy space in my mind. स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं। तो दो आप क्लेम करते हैं कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, यू हैव सिंपली फॉरगॉटन देम फ्रॉम योर लाइफ एंड आई डोंट केयर वेयर दैट पर्सन इज, बट अल्टीमेट लाइफ स्किल हैक इसी में है कि यू हैव टू फॉरगिव देम। अगर आप उनके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि यू आर नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू दैम, यू डोंट लुक द वे दे आर एंड वेयर एवर दे आर, आप एक्चुअली उनको याद कर रहे हैं। Your mind is fixated onto them, and this releases stress hormones in your body, and that's not such a good situation. आपका mind healthy नहीं रहेगा for better things, more productive things, and to harness other life skills. That's why we believe to forgive someone else, this life skill has to be mastered. You have to forgive people and move on. It's like a poison. It's a poison which you're giving yourself, or you're giving it to someone else. In all likelihood, that someone else तो आपको हर्ट करके निकल जाएगा। maybe they are bad people. Who knows they are good or bad. Maybe वो लोग तो शायद ऐसे ही हैं, नहीं बदलेंगे। बट अगर आप थोड़े भी अच्छे इंसान हैं, थोड़े भी अच्छे हैं, तो ये पॉइजन आप स्लोली अपनी खुद को दे रहे हो, अपनी खुद की लाइफ को दे रहे हो। तो आप हर्टफुल हो जाओगे, आपके फेस पे दिखाई देने लगेगा, आपके अगले इंटरव्यू में आपके फेस पे दिखाई देगा। आप वो इंसान ही नहीं रह जाओगे जो इंसान आप क्लेम करते हो, जो इंसान आप सोचते हो कि आप हो।
सो बाय फॉरगिविंग अदर्स आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग योर लाइफ इन कंट्रोल, यू आर टेकिंग your emotions in control, you're taking your being in control, and that's very important in life. If you have to develop good life skills and move on and lead a good life, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना पड़ेगा. So किसी को फॉरगिव करके उसकी तरफ बड़ा प्लेटोनिक व्यू रख के आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं और काम डाउन कर सकते हैं. This will bring peace, immense peace into your mind, your life, and this peace is precious. हम जो भी कुछ करते हैं लाइफ में, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, अल्टीमेटली दे आर टुवर्ड्स दिस आइडिया कि हमें वन फाइंड ए पीसफुल लाइफ मिलेगी. सो वन फाइंड ए पीसफुल लाइफ आपके हार्ट से शुरू होती है. इफ़ यू माइंड योर हार्ट, you will definitely get that kind of life, or you will at least move in that direction where you get peace in your life. सबसे बड़ी बात, आपका समय बचेगा. इफ़ यू फॉरगिव समवन, वो आपने अपने माइंड स्पेस से अगर उस समवन को फॉरगिव कर दिया है, उसके अगेंस्ट में नेगेटिव थॉट्स को आउट कर दिया है, तो बहुत सारा प्रीशियस टाइम जो शायद आप उस रिसेंटमेंट को दिल में रखते थे, वो टाइम बचेगा. वो टाइम आप बहुत प्रीशियस है, वो टाइम आप कहीं और यूज़ करेंगे, किसी प्रोडक्टिव कैंपेन में यूज़ करेंगे, किसी करियर की किसी स्किल को डेवलप करने में यूज़ करेंगे. मे बी यू विल एनरोल इनटू सम काइंड ऑफ कोर्स or do something, or maybe you would enroll in some kind of hobby and do the needful. सबसे ज़रूरी बात ये करने की प्रोसेस में ये है कि remember your heart heals, time heals. टाइम में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है. टाइम धीरे धीरे करके टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है. आप जो चीज़ आज आपको गुस्सा दिला रही है, वो शायद वन फाइन डे आपको हास्यास्पद लगे. यू वुड परहैप्स लाफ अबाउट इट. आप सोचेंगे कि यार मैं इतना इगोइस्टिक था क्या, या थी क्या, इतना मैं क्यों सोच रहा था या सोच रही थी. आप वन फाइन डे शायद ऐसा सोचेंगे. इट्स ऑल अबाउट यू. रिमेंबर, यू हैव टू अल्टीमेटली सी योरसेल्फ इन मिरर. एट द एंड ऑफ द डे जब आप मिरर में झांक कर देखें तो आप अपने आप को एक अच्छा इंसान जैसा दिखें. यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू फील ए बिगर पर्सन, यू फील समवन हु टेक्स द हाई रोड, एंड दैट्स समवन आप तभी बनेंगे जब ये छोटी चीज़ों को, ये छोटे चीज़ों को, जैसे आप कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं एंड किसी ने कुछ कह दिया, आप पलट के उसको नहीं जवाब देंगे. जस्ट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन. यू हैव बिगर थिंग्स टू डू, यू हैव बेटर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ. प्लीज डू द नीडफुल. दिस वुड टेक यू फॉरवर्ड, एंड लाइफ ऑलवेज हैज़ टू मूव फॉरवर्ड. लाइफ कैनॉट मूव बैकवर्ड. वापस जाके पलट के उस सिग्नल पे उससे लड़ाई करने से क्या फ़ायदा. उसको दो बातें बोलकर आपने उसको ओवर रूल कर दिया, डांट दिया, तो क्या फ़ायदा, अनलेस इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग और समथिंग वेरी ग्रेव. इन ऑल नॉर्मल इंटरेक्शंस फॉरगिव करके मूव ऑन हो जाना इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. सो लास्ट में मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि अपने अंदर उस रियल इंसान को जिसमें है वो काबिलियत सब कुछ करने की, दुनिया का हर ड्रीम पूरा करने की, फैमिली के लिए हर सपना पूरा करने की, और ख़ुद की आँखों में एक बड़ा इंसान बनने की, उस इंसान को प्लीज़ सेट फ्री. उसको आज़ाद करिए और लेट दैट पर्सन लिव लाइफ. रिमेंबर, लोग ज़रूरी हैं आपके आसपास. शायद जिसने आपको हर्ट किया वो भी आपके लिए ज़रूरी है. शायद वो लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना उस वक्त हर्टफुल सिचुएशन से आपको लग रहा है. यू नीड पीपल इन लाइफ. एंड ये एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि साइलेंस हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हो आपके लाइफ में. साइलेंस मे बी ए गुड टीचर इन लाइफ, बट लोनलीनेस इज़ नॉट. लोनलीनेस इज़ नॉट द बेस्ट टीचर. You need people, so you need to forgive them and live with them and move on. And that's how you thrive in life. If you like this podcast, I would like to read your comments. Please share, and perhaps it can change someone's life. Bye-bye.